बनाया गया है। राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में 35 साल पहले छात्रावास का निर्माण कराया गया था। विडंबना देखिए कि इस छात्रावास में एक भी छात्र को दाखिला नहीं मिला। लगातार 35 सालों से उपेक्षा और बदहाली का दंश झेल रहा छात्रावास अब खंडहर में तब्दील होने वाला है। अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया। चोरों ने भी इस छात्रावास को निशाना बनाया, दरवाजे खिड़कियां चुरा कर ले गए। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस छात्रावास का निर्माण वर्ष 1988 निवासी के दौर में किया गया था। योजना थी कि इस विद्यालय में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये स्थान उपलब्ध करवाया जाए जहां रहकर वे शिक्षण हासिल कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब से ये छात्रावास बना तब से ये छात्रावास खाली पड़ा रहा। बीच में कुछ समय के लिए इस छात्रावास में आरएसी को ठहराने का प्रबंध किया गया, लेकिन छात्र संगठन एसएफआई के विरोध के बाद आरएसी को भी ये छात्रावास खाली करना पड़ा। तब से ये छात्रावास खाली पड़ा है और खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। इन तस्वीरों में जो आप इमारत देख रहे हैं वो कोई वीरान खंडहर नहीं है, बल्कि डीडवाना की बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्रावास है। ये छात्रावास बना तो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए था, लेकिन उसका वर्तमान ही अंधकारमय हो गया है। दरअसल सरकार की ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना के तहत वर्ष 1988 में इस हॉस्टल का निर्माण हुआ था। छात्रावास में विद्यार्थियों के ठहरने के लिए कई कमरे, एक मुख्य हॉल, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, स्काउटिंग कक्ष, आंतरिक मूल्यांकन कक्ष, चित्रकला कक्ष, भंडार कक्ष, भोजनालय आदि का निर्माण कराया गया था। इस छात्रावास में सभी वर्गों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को रहने का मौका दिया जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इस छात्रावास में निर्माण से लेकर आज तक कोई भी विद्यार्थी नहीं रह पाया। समय बीतने के साथ ही ये छात्रावास जर्जर होता गया। 35 सालों से उपेक्षा का दंश झेल रहे इस छात्रावास को असामाजिक तत्वों ने तोड़ फोड़ कर इसे खंडहर में तब्दील कर दिया। डीडवाना की बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थित यह छात्रावास पिछले 4 दशकों से जर्जर और खंडहर पड़ा है। मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों के जरिए कि आप देख सकते हैं इस छात्रावास की हालत किस कदर दयनीय है कि पूरा छात्रावास खंडहर में तब्दील हो चुका है। प्रत्येक कमरे या गलियारे में कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जो खंडहर में तब्दील ना हुआ हो। चारों ओर दीवारें टूटी हुई है, दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़कियां और रोशनदान भी टूट चुके हैं। चारों तरफ कचरा ही कचरा पड़ा है। हालात ये है कि इस छात्रावास के का एक भी कोना सुरक्षित नहीं है और यहाँ तक कि कई चोर तो इस छात्रावास के दरवाजे और खिड़कियां भी चुरा कर ले गए हैं। इसके कारण यहाँ छात्रावास में दरवाजे तक मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा गलियारा जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और पत्थर भी दरक करके दीवारों से निकल चुके हैं और जो अलमारियां और खिड़कियां थी उनको भी तोड़ दिया गया है। ये एक कमरा है जिसमें आप देख सकते हैं पट्टियां और दीवारें तोड़ दी गई है। ये अलमारी थी जिसको तोड़ करके और मलबे में तब्दील कर दिया गया है। चारों ओर मलबा पड़ा है, पट्टियां ईंटें बिखरी हुई पड़ी है। इस दिशा में भी अलमारी थी जिसको भी तोड़ करके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और चारों ओर पत्थर, पट्टियां, ईंटें और मलबा पड़ा है। इसके अलावा ये जो गेट है, दरवाजा, इसको भी तोड़ करके अज्ञात असामाजिक तत्व ले गए हैं और उसे कबाड़ में बेच दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार असामाजिक तत्व छात्रावास में उत्पात मचाते हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार उपेक्षित रहने और छात्रावास की सुरक्षा और सार संभाल पर ध्यान नहीं दिए जाने से ये भवन असामाजिक तत्वों की शरण स्थली बन गया है। असामाजिक तत्वों ने छात्रावास के कमरों की दीवारों और अलमारियों को तोड़ दिया है। छात्रावास के हर कमरे की हालत इस कदर बदतर है कि एक भी कमरे का दरवाजा सुरक्षित नहीं बचा है। रही सही कसर चोरों ने पूरी कर दी, जो इस इमारत के दरवाजे और खिड़कियां चुरा कर ले गए। छात्रावास का ये एक गलियारा है, ये चौक है जिसमें चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां उग गई है और बबूल के पेड़ और अन्य अनावश्यक जो पेड़ पौधे हैं वो उग आए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस छात्रावास के जो कमरे हैं इसकी सभी खिड़कियों को तोड़ दिया गया है और इससे जो लोहे के जंगले थे, जो खिड़कियां थी, उनको भी चोरी कर लिया गया है।
असामाजिक तत्व यहाँ से इन लोहे के जंगलों को, खिड़कियों को चुरा कर ले गए हैं और उन्हें बाजार में कबाड़ियों को बेच दिया है। राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस छात्रावास के इस किचन में इस समय मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं इस किचन की हालत किस तरह से दयनीय है। पूरा किचन जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। चारों इसकी दीवारें जो है वो तोड़ दी गई है, खिड़कियां भी तोड़ दी गई है। इसके अलावा पट्टियां भी आप देख सकते हैं, पट्टियां भी क्षतिग्रस्त कर दी गई है, पट्टियां तोड़ दी गई है और चारों ओर दीवारों का मलबा जो है वो फर्श पर पड़ा है। ये आपको दिखा दूं, ये वॉश बेसिन है, जो वॉश बेसिन में गंदगी पड़ी है और इसको तोड़ दिया गया है। खिड़की भी यहाँ से हटा दी गई है। इसकी खिड़की में जो लोहे की ग्रिल लगी हुई थी उसको असामाजिक तत्व चुरा कर ले गए हैं और आप ये भी देख सकते हैं ये दूसरी एक खिड़की है, ये भी तोड़ करके ले जा चुके हैं। ये पट्टियां लगी हुई थी जहां बर्तन या सामान रखा जाता था, इसको भी तोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं इस छात्रावास को किस हद तक नुकसान पहुंचाया गया है। असामाजिक तत्वों के अलावा ये छात्रावास शराबियों की भी शरण स्थली बन गया है। छात्रावास में शाम के समय शराबी उत्पात मचाते हैं। वहीं छात्रावास के एक कमरे में दवाइयां बिखरी हुई हैं। आशंका है कि ये दवाइयां नशीली हो सकती हैं, जिसका नशाखोर सेवन करते हैं। ये भी आशंका है कि इस नशे की चपेट में विद्यालय के छात्र भी आ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये छात्रावास का एक कमरा है जहां ये दर्जनों की संख्या में दवाइयों के पैकेट बिखरे पड़े हैं। माना जा रहा है कि ये वो दवाइयां हैं जो संभवतः नशीली हो सकती हैं और इस वजह से ये यहाँ बिखरी हुई पड़ी है कि नशेड़ी यहाँ आकर इन नशीली दवाइयों का संभवतया सेवन करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी संभवतः वे अपनी इस चपेट में ले लेते हैं और उन्हें भी नशे का आदी बनाते हैं। इसलिए सरकार और शिक्षा विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द इस छात्रावास की ओर ध्यान दे और इस छात्रावास को असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों से मुक्त करवाए। दूसरी तरफ सरकार भी छात्रावास का निर्माण करवाकर भूल गई है। सरकार ने छात्रावास में अधीक्षक, वार्डन और किसी भी अन्य स्टाफ कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की, जिससे ये छात्रावास निर्माण के बाद से ही खाली पड़ा रहा। काफी सालों तक बेकार पड़े रहने के बाद इस हॉस्टल को आरएसी के जवानों को ठहराने के लिए काम में लिया गया। आरएसी के जवान यहाँ 1994 तक रहे। इससे हॉस्टल की सार संभाल भी हुई, लेकिन बाद में छात्र संगठनों ने हॉस्टल में आरएसी को ठहराने का विरोध जताया, जिसके कारण आरएसी को छात्रावास खाली करना पड़ा। 1996 में छात्र हित में छात्रावास पुनः शुरू करने की कवायद की गई, लेकिन ये कवायद भी अधूरी साबित हुई। तब से आज तक ये छात्रावास भवन खाली, वीरान और बदहाल स्थिति में पड़ा है। अब छात्र नेताओं की मांग है कि इस छात्रावास का नए सिरे से निर्माण कर इसका उपयोग छात्रों के हित में किया जाए। 1996-97 के अंदर एसएफआई द्वारा इस बांगड़ महाविद्यालय की व बांगड़ स्कूल की छात्रावास को बसाने के लिए कर लगातार बांगड़ स्कूल के गेट पर 10 दिन तक भूख हड़ताल की थी। तब जाके यहाँ के प्रशासन ने पुलिस व आरएसी से हॉस्टल को खाली करवाया था। हमारी राज्य सरकार व यहाँ के स्थानीय प्रशासन से ये मांग है कि बांगड़ स्कूल की जो छात्रावास है उसको निर्माण कराकर उसका पुनरुद्धार करा के यहाँ के जो ग्रामीण अंचल के जो बांगड़ स्कूल के अंदर विद्यार्थी आते हैं, गरीब जो विद्यार्थी आते हैं, उनके लिए खोला जाए और इसका पुनर्निर्माण करवाया जाए। सरकार से यही मांग करेंगे क्योंकि जो हॉस्टल है उसका जो खंडर हो रखी है, उसका जर्जर हो रखी है, उसका दोबारा निर्माण हो या नए सिरे से स्टार्ट हो। जो हमारे बच्चे जो गांव दूर दराज से आते हैं वो हॉस्टल की पूर्ण रूप से पाची व्यवस्था हो और बच्चे वो यहाँ नियमित रहकर और पढ़ाई करें अच्छे से और बच्चों के हित में काम होना चाहिए। लाखों रुपए की लागत का ये छात्रावास बिना किसी उपयोग के आज खंडर में तब्दील हो चुका है। डीडवाना के जिला बनने के बाद प्रशासन ने इस छात्रावास का सरकारी दफ्तरों के लिए उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन तब इस भवन को असुरक्षित करार दे दिया गया। ये हॉस्टल का जो भवन बना है ये आज से 30-35 वर्ष पहले बना था। उस समय मैं भी स्टूडेंट ही था और उस समय इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि शहर में बच्चों के लिए आवास की समस्या थी, तो रेगुलर बच्चों को इसमें एडमिशन देने के लिए इस भवन का निर्माण किया गया था। लेकिन फिर बीच में इसको आरएसी को अलॉट कर दिया गया। आरएसी की बटालियन कई वर्षों तक रही। फिर छात्र आंदोलन हुए। छात्र आंदोलन के कारण से प्रशासन के साथ समझौता हुआ और इस भवन को खाली करवा लिया गया, लेकिन इस भवन को हैंडओवर किसी को नहीं किया गया और ये देख रेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण होता गया। और अभी जब पिछले वर्ष डीडवाना कुचामन नए जिले का गठन हुआ, उस समय कई ऑफिसेज के लिए भवनों की आवश्यकता थी, तो इस भवन को भी चिन्हित किया गया
और जो संबंधित अधिकारी है पीडब्ल्यूडी के एसी साहब है, JNN है, उन्होंने आकर के इसका मौका मुआयना किया तो उन्होंने ये पाया कि ये भवन रहने लायक नहीं है, ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसका अब निस्तारण कर देना चाहिए और इसको इसी हालत पर छोड़ दिया गया जो आज भी खराब अवस्था में खड़ा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो ऐसी नीति बनाए जिससे इस प्रकार के छात्रावासों को शीघ्र और समय पर विद्यार्थियों को लाभ मिल पाए और उपेक्षा के कारण इस प्रकार के भवन खंडहर में तब्दील ना हो। राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस छात्रावास की अब भी शिक्षा विभाग सुध ले सकता है और इस छात्रावास की मरम्मत करवा करके या इसे नए सिरे से बनवा करके वापस विकसित कर सकता है। इसके अलावा इस छात्रावास को उन कार्यालयों को भी दिया जा सकता है जो अभी वर्तमान में सरकारी भवन के अलावा निजी भवनों में यानी किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार का राजस्व भी बचेगा और उस पर किराए की मार नहीं पड़ेगी। साथ ही इस तरह के जो खाली छात्रावास पड़े हैं जो देखरेख के अभाव में जर्जर और खंडर होते जा रहे हैं उनकी भी देखरेख होगी।